तो आए, आप लोग तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? प्रेज द लॉर्ड। तो आप ध्यान से सुने, हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और हम 40 से 48 तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रही। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये आपके वचन है प्रभु, और आपका एक एक वचन ताया हुआ है। अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करें प्रभु, हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं प्रभु यीशु नासरी। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। पिछले संडे भाई अभिषेक ने वचन दिया। मैं सोचता हूं आप में से बहुतों को याद होगा जो वचन दिया। कितनों को याद है? क्या 3 पॉइंट्स थे? बोलने मत, हाथ तो उठा दो। कौन से 3 पॉइंट्स थे? वेरी गुड। बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। सोचो, पवित्र शास्त्र में लिखा है, ध्यान से सुनो, किस रीति से सुनते हो। चलिए अगले संडे आपसे पूछूंगा फिर, ठीक है? अब हम देखते हैं, जब यीशु लौटा, 8:40 में हमने पढ़ा, तो लोग उससे आनंद से मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और लोग प्रभु से आनंद के साथ मिले। क्या अद्भुत दृश्य था। यीशु लौट रहे हैं और उससे पहले लोग यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रभु का। क्या ही धन्य वो लोग हैं जो प्रभु का इंतजार करते हैं। वचन में बहुत सी आशीषें हैं कि जो लोग यहोवा के खोजी हैं या जो प्रभु का इंतजार करते हैं, उनको प्रभु ने किस किस प्रकार की प्रतिज्ञाएं दी हैं। हम वचन में एक मनुष्य को देखते हैं जिसका नाम जक्कई था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन वो नाटा था, उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी। तो उसने सोचा होगा कि जब यीशु आएंगे, इतनी भीड़ होगी, मैं कैसे यीशु को देख पाऊंगा। वो एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और अभी जब वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा तो यीशु मसीह वहां नहीं आए थे।
वो उस पेड़ पर चढ़कर प्रभु का इंतजार कर रहा था। वो उस पेड़ पर चढ़कर प्रभु का इंतजार कर रहा था कि कब यीशु मसीह आएंगे। और आप देखें, जब यीशु मसीह आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और जैसे ही यीशु मसीह उस गुल्लर के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह को देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही उस गुल्लर के पेड़ के नीचे आए, यीशु मसीह ने झट से जक्कई को देखा और कहा, हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना है। अब आप देखें, वहां पर बहुत से लोग थे, लेकिन जक्कई, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके मन में जो चल रहा था, जो उसके मन में विचार आ रहे थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो यीशु मसीह ने देखे और सुने। कौन से विचार जो जक्कई के हृदय में थे। बाहर से हम कई बार बहुत कुछ बोल सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर के विचारों को पढ़ने में सामर्थ्य है। यीशु मसीह की खूबी है कि वो हमारे अंदर देख सकता है। वो हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, उनको प्रभु पढ़ लेता है। इतनी भीड़ थी, और भी लोग यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ जक्कई का नाम लिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की बाट जो रहा था। वो यीशु मसीह की बाट जो रहा था। आज हम कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं आज यहां पर, कितने लोग हैं जो आज हम में से यहां बैठे जो कह रहे हैं, आज यीशु, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मुझे विश्वास है आप मेरे जीवन में जरूर कुछ करेंगे। जक्कई का जीवन अगर आप देखें, सब लोग उससे नफरत करते थे, क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसने किसी से नहीं कहा, उसने अपने ही मन में बात की और वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। कोई नहीं देख रहा होगा या देख रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उसे देखा। और कहां पर देखा? मन में देखा। हालेलुया। कहां पर देखा? मन में देखा। आज आपके मन में क्या है, वो यीशु मसीह के सामने है। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। अगर आप लूका का 2 अध्याय देखें, वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम शमौन है। वो इज़राइल के शांति के छुटकारे की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह प्रकट हुआ था कि जब तक वो मसीह को ना देख लेगा, तब तक वो उसको मृत्यु नहीं आएगी। वो इस बात की बाट जो रहा था कि कब इज़राइल में शांति आएगी। और एक समय आया जब यीशु मसीह के माता पिता मसीह को लेकर वहां पर आए और उसने मसीह को देखा। उसी अध्याय में एक स्त्री है, हन्ना जिसको बोलते हैं, वो शादी के बाद 7 साल तक ही अपने पति के साथ रह पाई थी, और 84 साल से विधवा थी। वो मंदिर में रहा करती थी, प्रार्थना और उपवास किया करती थी। वो कभी मंदिर को नहीं छोड़ती थी। 84 साल से वो विधवा थी। मैं विश्वास करता हूं कि 84 साल वो प्रार्थना करती थी, वो उपवास करती थी। उसके अंदर एक इंतजार था। और हम यहां पर देखते हैं, अभी हमने लूका 8:40 में पढ़ा, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद से मिले, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहे थे। अगर हमें किसी का इंतजार ही नहीं है, तो हमें उसके आने की खुशी क्या होगी?
हमारे घर में जब कोई रिश्तेदार आता है, खासकर वो रिश्तेदार जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, तो आप सोचें हमें उसके आने की खुशी हमारे हृदयों में किस प्रकार से होती है। खासकर जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो आए और हमसे बात करे। अगर आपको पता हो कि उस रिश्तेदार ने रात को 10 बजे पहुंचना है, आप पूरी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार या वो मित्र या वो जन आ रहा है जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूं। कब 10 बजेंगे, कब 10 बजेंगे, कब वो मेरे घर आएगा। लेकिन 11 बज जाते हैं, आप फोन करते हैं, आप आए नहीं। वो रिश्तेदार कहता है कि नहीं, थोड़ी सी रास्ते में समय लग गया, हम 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाएंगे। आप सोचते हैं 11 बज गए, 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाएंगे, हो सकता है आपकी आंख भी लगने लग जाए। आप सो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंतजार है। थोड़ी सी आवाज हुई, अरे आ तो नहीं गए। कुछ थोड़ा सा, अरे आंख लग गई थी, आ तो नहीं गए। आप जागते हैं तब भी इंतजार में हैं, आप सोए हैं तब भी इंतजार में है, क्योंकि आपको उसके आने का इंतजार है। आज पवित्र आत्मा हमसे पूछता है, क्या हमें यीशु मसीह के आने का इंतजार है? कुछ प्रतिज्ञाएं बाइबल में उन्हीं लोगों के लिए है जो उसके आने की बाट जो रहे हैं, जो उसके आने की बाट जो रहे हैं। जक्कई के अंदर क्या चल रहा था, यीशु मसीह ने देख लिया। वहां इतने लोग थे, लेकिन यीशु ने केवल जक्कई का नाम पुकारा। इस इलाके में बहुत से लोग थे, इस जिला में, इस स्टेट में बहुत से लोग थे, लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह ने आपका नाम पुकारा और आपको नाम लेकर बुला लिया। आपका नाम पुकारा और आपको नाम लेकर बुला लिया। लेकिन आज प्रश्न मेरे और आपके आगे यह है कि क्या हम उसके आने की बाट जो रहे हैं? क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का इंतजार नहीं है, तो हमें मन फिराने की और पश्चाताप की जरूरत है। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, क्योंकि एक बेटी जो 12 वर्ष की थी, उसकी मृत्यु हो गई है। और जब प्रभु जाते हैं तो बाइबल कहती है, एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसने अपने शरीर में बहुत दुख उठाया। मरकुस 9:26 में लिखा है कि उसने वैद्यों पर बहुत खर्च किया, तो भी वो चंगी ना हुई। लेकिन वचन में लिखा है मरकुस 9:26 में, वो और ज्यादा रोगी हो गई, वो और ज्यादा रोगी हो गई। आज यहां बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत समय से बीमार हैं। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आप अपने टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आपकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। यह सिर्फ आप ही की बात नहीं है, इस स्त्री की भी यही बात थी। लिखा उसने वैद्यों पर बहुत खर्च किया। ये जो मैंने वचन बोला, ये मरकुस 5:26 है, 9:26 नहीं, मरकुस 5:26। उसने बहुत खर्च किया और वो बहुत ज्यादा रोगी हो गई। आज जो भी लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, वैद्यों के पास जा चुके हैं, लेकिन हालत सुधरी नहीं और ज्यादा रोगी हो गई है, आज प्रभु यीशु मसीह अपनी तरस में आकर आपको चंगाई दे देंगे। क्योंकि मेरा यीशु वही ना बदला हुआ यीशु मसीह है।
अब इब्रानियों 13 में लिखा है वो कल, आदि और युगानुयुग एक जैसा है। और अब सबसे बड़ी जो खूबी है, जो सबसे बड़ी खूबी है इस घटना की, जो आपको समझनी है, जिन स्त्रियों को यह रोग होता था वो अशुद्ध मानी जाती थी और वो लोगों के बीच में नहीं जा सकती थी। वो लोगों के बीच में नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे भी ये आई और इसने यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया, और जैसे ही इसने यीशु मसीह के पल्लू को छुआ, इसने तुरंत अपने शरीर में जान लिया, मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? पतरस और एक चेला उससे कह रहा है, प्रभु तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ती है, फिर तू क्यों कहता है कि किसने मुझे छुआ? यीशु ने कहा, नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझे पता चल गया है किसी ने मुझे छुआ। बहुत लोग उस वक्त यीशु मसीह को छू रहे थे, लेकिन इस स्त्री का छूना कुछ अलग था। मत्ती 9:26 में लिखा है, यह स्त्री अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कहां पर कहती थी? हालेलुया। कहां पर कहती थी? कहां पर कहती थी? कहां पर कहती थी? मन में कहती थी। आज हम मन में क्या कहते हैं? आपको पता है, जो आप मन में कहते हो वो बोलने से ज्यादा सामर्थ्य है। आप कभी नोट करना, आपके मन में कुछ होता है और वो घटना घट जाती है। आपके मन में कोई विचार चलता है और वो बातें हो जाती है, कई बार सकारात्मक, कई बार नकारात्मक। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं और यीशु हमें अपने रक्त से धोकर साफ करते हैं और हम में प्रभु का मन और मस्तिष्क कार्य करने लगता है, आप सोचें, यदि हमारे विचार शुद्ध हो जाएं और हम उन विचारों में भी प्रभु के प्यासे हो जाएं, हमारे विचारों में भी प्रार्थनाएं चलें, तो हमारा प्रभु क्यों ना सुनेगा। अब आप सोचें, यीशु मसीह जब याईर के पास जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, ओ सैकड़ों की भीड़, हजारों की भीड़ प्रभु के साथ है। बहुत लोग प्रभु को छू रहे हैं, उनके चेले हटा रहे होंगे, बहुत लोग प्रभु को छू रहे हैं, सब प्रभु को छूना चाहते। लेकिन जब इस स्त्री ने छुआ, आप सोचो ये स्त्री कितनी कमजोर हो गई होगी। 12 साल से इस स्त्री को लहू बहने का रोग था। मरकुस 5:26 में लिखा है, उसने वैद्यों पर बहुत खर्च किया, लेकिन वो किसी रीति से ठीक ना हो सकी। उसकी हालत पहले से खराब हो गई थी, वो और रोगी हो गई थी। यदि आज यहां पर कोई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके हालात पहले से खराब हो गए हैं या पहले से ज्यादा रोगी हो गए हैं, चाहे वो शरीर की बात है या आपकी मानसिकता की बात है, यदि आज आप इस स्त्री की तरह अपने मन में कहकर यीशु के पास आएंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके हालात को बदल देंगे। अगर मैं आज के प्रचार को शीर्षक दूं, कोई विषय दूं, तो यह हो सकता है, वो मन में कहती थी, वो मन में कहती थी। बोलें, वो मन में कहती थी, वो मन में कहती थी। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, वो यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जो 24 प्राचीनों के बीच में विराजमान है और जो जल्दी आने वाले हैं, वो जो कुछ हमारे मन में चलता है वो प्रभु सुन लेते हैं। हालेलुया। वो प्रभु सुन लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। ये वो हमारे विचारों को पढ़ लेते हैं। कई बार हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अब ये स्त्री किसी को नहीं बोल सकती थी कि मुझे यीशु से मिला दो, मैं यीशु को छूना चाहती हूं। किसी से नहीं बोल सकती थी, क्योंकि जैसे ही पता चलना था इसको रोग है,
सबने इसका बहिष्कार करना था, इस पर दंड की आज्ञा देनी थी। लेकिन वो स्त्री आई और उसने यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया, और जैसे ही उसने यीशु के पल्लू को छुआ वो तुरंत चंगी हो गई। अब यीशु रुक गए और यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। एक जगह लिखा है यीशु मसीह ने चारों तरफ देखा, और इसमें लूका 8 में और 47 में लिखा है जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती। वो क्यों छिप रही थी? अगर लोगों को पता चल गया मुझे यह बीमारी थी और मैंने यीशु को छू लिया, तो जो वहां शास्त्री है, फरीसी है, वो मुझ पर दोष लगाएंगे। लेकिन यीशु को सब पता था। यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। हो सकता है आज बहुत से लोग, उनको प्रभु से बहुत कुछ मिला हो, आशीषें मिली हो, चंगाई मिली हो, लेकिन वो छिप कर रहना चाहते हैं। वो छिप कर रहना चाहते हैं। उनके अंदर के संघर्ष है, उनके अंदर की शर्म है, उनके अंदर का डर है। और इस स्त्री ने भी जब देखा अब मैं छिप नहीं सकती। किस जगह पर? पहले छिप रही थी, लेकिन एक जगह आई जहां पर इस स्त्री को लगा अब मैं छिप नहीं सकती। तो उसने बताया कि मैंने कैसे प्रभु को छुआ और क्या किया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है हम उसे छिपा नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, दीवट पर रखते हैं ताकि सबको प्रकाश पहुंचे। यीशु ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आज बहुत से प्रभु के बेटे और बेटियां छिपना चाहते हैं, छिपना चाहते हैं। लेकिन जब उस स्त्री ने यह बताया, आप सोचो सबके सामने कितनी बड़ी गवाही हुई। क्यों? क्योंकि सब सोचते थे, फारिसी शास्त्री ये सोच रहे होंगे अशुद्ध स्त्री ने इसे छू लिया, अब ये अशुद्ध हो गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अशुद्ध को भी जब छूता है वो भी शुद्ध हो जाता है। अगर आप देखें, यस, प्रभु के वचन का आदर करना चाहिए। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। ये यीशु मसीह के लिए तालियां हैं, हालेलुया, क्योंकि यीशु ने किया, ये पास्टर के लिए नहीं है। तो यीशु मसीह के लिए तालियां बजाने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। अब आप देखें, पुराने नियम में कोढ़ियों को अशुद्ध माना जाता था, बहुत दूर उनको जगह दी जाती थी और वो लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे। लेकिन मत्ती 8:1-4 यदि आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आप सोचें, उसने जो प्रभु ने मत्ती 5, 6, 7 में सरमन प्रीच किया, जो प्रचार किया, जो उपदेश दिया, वो कोढ़ी ध्यान से सुन रहा था। और उस प्रचार में कोई विशेष रूप से चंगाई की बात नहीं थी, लेकिन उसको वो प्रचार सुनकर, वो वचन सुनकर विश्वास हो गया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब एक तरफ यीशु मसीह व्यवस्था में है, क्योंकि व्यवस्था के मुताबिक यदि याजक कोढ़ी को छूता था तो वो अशुद्ध हो जाता था। लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली यह लिखा गया है, यीशु मसीह ने उसे छुआ, यीशु मसीह ने उसे छुआ और बाइबल कहती है वो चंगा हो गया। यीशु मसीह उसके कोढ़ से अशुद्ध नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह के छूने से वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचें इस बात को कि यीशु मसीह जीवित है,
वो मुर्दों में से जी उठे हैं, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उस स्त्री ने जब यीशु को छुआ, वो शुद्ध हो गई। यीशु ने इस कोढ़ी को छुआ, वो शुद्ध हो गया। यानी चाहे आप यीशु को छुएं या यीशु आपको छुए, आप शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया, हम शुद्ध हो जाते हैं। वो पापों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी जब उस स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती। हम लोग छिपते हैं, कई जगह हम जा सकते हैं लेकिन हम नहीं जाते क्योंकि शर्म है, वहां तो मुझे लोग जानते हैं। ये अंदर के संघर्ष है। ओ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु तुझे देख रहा है, क्योंकि प्रभु तो मन देखता है। मुंह से हम जो मर्जी बोल दें, लेकिन यहोवा की दृष्टि तो मन पर होती है। यीशु आपके मन को देख रहा है। आपके मन की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। सोचो, हमारा प्रभु हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे मनों को पढ़ने वाला परमेश्वर है। और आज भी यीशु मसीह यह अद्भुत कार्य करता है। एक बार एक बहन एक स्त्री को लेकर मेरे घर पर आई। उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने कहा, भाई मुझे यह समस्या है। मैंने उसे कहा, बहन आप चिंता ना करें, आपको पता है यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए कोड़े खाए और वो मुर्दों में से जी उठे और जीवित है। और यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने उस स्त्री के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करवा कर वो स्त्री चले गई। उसके बाद वो संडे को आई और उसने गवाही शेयर की, भाई जब मैं उस दिन आपके घर पे आई थी और मेरे लिए प्रार्थना हुई, 80% मैं उसी वक्त चंगी हो गई थी। और जिस दिन मैं संडे को कलीसिया में आई, जो 20% बचा था, मैं चंगी हो गई। और वो उसके बाद उसे कभी वो समस्या नहीं हुई। यीशु मसीह की स्तुति हो। वो जीवित है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल, आदि और युगानुयुग एक सा है। वही यीशु जिसे इस स्त्री ने छुआ, वही आज मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। वो यहां पर है, लेकिन वचन में लिखा है 8:47 लूका में, जब उस स्त्री ने देखा, मैं छिप नहीं सकती। आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा, हो सकता अभी आप छिप रहे हो। प्रभु की बेटी हो सकता है तू छिप रही हो, प्रभु के बेटे हो सकता है तू छिप रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुझे पता चल जाएगा, मैं छिप नहीं सकता, मैं छिप नहीं सकती। उस वक्त तुझे खड़े होकर प्रभु के सामने उसके कामों का वर्णन करना पड़ेगा। भजन संहिता 19 में कहा है, आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। हालेलुया। पृथ्वी, पेड़ पौधे, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसकी महिमा का वर्णन करें। इसीलिए तो उसने नाम लेकर हमें बुलाया है, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है। आज वो यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आज निर्भर यह करता है कि आप अपने मन में आज क्या कह रहे हैं। मत्ती 9:26 में वचन कहता है, वो अपने मन में कहती थी, वो अपने मन में कहती थी। आप अपने मन में क्या कह रहे हैं? आज आपके मन में क्या चलता है? आप 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, 1 घंटे अन्य भाषा बोल रहे हैं, अलग बात है। उस स्त्री ने कोई खास प्रार्थना नहीं की, उसने अपने मन में कहा। जक्कई ने अपने मन में इच्छा की, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। आज हमने प्रभु के इस पवित्र वचन को सुना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे रहा है। क्या आपके हालात पहले से खराब हो गए हैं? क्या आप और रोगी हो गए हैं? आप अपना सब कुछ कर चुके हैं? यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और उस यीशु की तरफ ताकें।